कल्पना करिए कि अगर हम बैक्टीरिया के अंदर हों या हम बैक्टीरिया खुद हों, तब इस दुनिया को कैसे देखेंगे? या हम वायरस हों तो कैसे देखेंगे? एकदम अलग होगा। अगर एक कॉन्फ्रेंस किया जाए, एक सभा हो जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, सभी प्रकार के कीट पतंग के प्रतिनिधि हों, कुछ मच्छरों के प्रतिनिधि हों, कुछ बैक्टीरिया के, कुछ वायरस के, जितनी पक्षियां हैं उनके प्रतिनिधि हों, पेड़ पौधे के हों, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के प्रतिनिधि हों और हम लोग भी हों, और न्याय की कुर्सी पर बैठा कल्पना करिए कि भगवान है जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, जो न्याय देगा। सब लोग इस दुनिया के विषय में बताते हैं। वायरस कुछ और कहेगा, बैक्टीरिया इस दुनिया के बारे में कुछ और बताएगा, जो कीट पतंगों के प्रतिनिधि कर रहे हैं उनकी बात कुछ और होगी। किसी एक पेड़ पौधे से पूछिए कि दुनिया क्या है, उसको कुछ और दिखेगा। मानव से पूछिए, कुछ और दिखेगा। यहाँ तक कि प्रत्येक मानव से पूछिए, सब इस दुनिया को अलग अलग देखेंगे। इस तरह से जो एक अलग अलग देखते हैं, किसका सही है? हम कहते नहीं कि सच मार्ग पर चलिए, तो अगर पूछा जाए परब्रह्म से कि किसकी बात सही है, किसके विचार सही है, उत्तर आएगा ये किसी के विचार सही नहीं है। लोग अपने अनुसार चीज़ों को समझ रहे हैं। सच जानने के लिए कुछ करना पड़ता है। सच जानने के लिए जो कुछ करना पड़ता है उसे ही युद्ध कहा गया है। युद्ध में यह जो अक्षर है, इसका अभिप्राय है यापन, यानी विस्तार, असीमता तक। यह में ऊ की मात्रा है, यानी विस्तार हो तो ऊर्ध्वमुखी हो। ऊर्ध्वमुखी का अर्थ क्या है? जैसे हम पृथ्वी के रूप में हो तो हमारा विस्तार हो पानी के रूप में, फिर पानी से अग्नि के रूप में, अग्नि से वायु, वायु से आसमान, फिर 5 तन्मात्राएं, फिर इंद्रियां, बुद्धि, फिर मन और अहंकार, चित्त, इस रूप में कि पृथ्वी से लेकर के हमें चित्त तक और फिर चित्त से चित्त, इस तरह विस्तार को हम ऊर्ध्वमुखी विस्तार कहते हैं। जब हमारी एकाग्रता या मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, बुद्धि की शक्ति का विस्तार ऊर्ध्वमुखी हो, तो ऐसे समय में पता चलता है कि जो कुछ हम धारण कर रहे हैं, आधा धा कहते हैं धारण करना, उसमें आ है। आ कहते हैं 3 प्रकार की शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। जब हम जो कुछ धारण किए हैं, पैर की उंगली से सिर तक, ये है क्या? ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव की शक्ति है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये शक्ति कहाँ से आई? फिर उसमें आधा दा है, दाता, परब्रह्म। परब्रह्म कौन है? उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वाणी मौन है, न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं। बस इतना सच है कि परब्रह्म ही सब रूपों में है। यही उनकी परिभाषा है। इस चीज को अनुभव करने को युद्ध कहते हैं और इसी को विद्याध्ययन कहते हैं। प्राचीन भारत में इस युद्ध का संचालन योगेश्वर कृष्ण किया था, भगवान राम ने किया था। इस युद्ध का संचालन बाद में कबीर साहब ने किया, नानक देव जी ने किया, मीराबाई, संत रविदास, और पहले आइए वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, महर्षि पतंजलि, ये सब इस युद्ध का संचालन किए थे। मोजेस, जीसस क्राइस्ट, ये सब इसी युद्ध का संचालन किए थे। तो याद रखिए कि जिसे हम अवतार कहते हैं, अवतार जो प्रकट होते हैं इसी युद्ध के संचालन के लिए।
इस युद्ध को विद्या अध्ययन कहा गया है। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तब हमारी यात्रा होती है सच की ओर। जब इसका अभ्यास कर लिए और युद्ध समाप्त हो गया तो हमें क्या मिलता है? महाभारत। महा सबसे बड़ा, महत्व, भाग अर्थ है ज्ञान, और अर्थ का अभिप्राय जुड़ना। सबसे बड़े ज्ञान से हम जुड़ जाते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कि परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह से जो हम लोग छोटी से छोटी बातों में आपस में विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये सही है, जो आप कहते हैं ये सही है, इसमें उलझना नहीं चाहिए। हम सबको सत्य की खोज करना है, सच की यात्रा करनी है, सच जानने का प्रयास करना है। वो कैसे करेंगे? सबसे बड़ी टेक्निक, सबसे बड़ा उपाय क्रिया युक्त ध्यान है। क्रिया युक्त ध्यान करते जाइए, सच की खोज हो रही है। इससे और तीव्र गति से सच की खोज संभव नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम अभ्यास करें। प्रैक्टिस थ्रू द गाइडेड मेडिटेशन।